तो आज के मुरली से विशेष बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कर रहे हैं। मुझे लगता है लास्ट में अव्यक्त इशारे में भी आत्मा के बारे में, और शुरुआत में भी बाबा ने कहा आपको बोलने, बाबा रोज रोज नहीं बोलेगा कि आत्मा समझ करके बैठो। और लास्ट में भी आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, आत्मा ज्ञान धारण करती है, ये आत्मा का पाठ। क्योंकि हमारा मुख्य है ही आत्मा का पाठ पक्का करना। तो हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे, हमारे पुरुषार्थ में आत्मिक स्थिति का कितना महत्व है और आत्मिक स्वरूप में हम कैसे स्थित रहे। क्योंकि जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, हमारी आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बाबा ऑटोमेटिकली याद आता है, परम धाम ऑटोमेटिकली याद आता है। जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, उतना हमारे जीवन में सारे गुण और शक्ति अपने आप आते हैं। अस्कयों की समस्या, मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ क्या है? आत्मिक स्वरूप का। जैसे बीज बोया ही नहीं, उसको पानी डाला ही नहीं, तो वृक्ष भी नहीं आएगा। अब जब वृक्ष ही नहीं होगा तो फल भी नहीं होंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्मिक स्वरूप का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, भाईचारा, ये गुण कहां से आएंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्वरूप में रहो। जो आत्मिक स्वरूप में रहता है उसके चारों तरफ से क्या होता है? गुण और शक्तियां। और जो देह भान के स्वरूप में रहता है उसके चारों तरफ से क्या होता है? आसुरी अवगुण और असुरी शक्तियां। ईर्ष्या होगी, घृणा होगी, नफरत होगी। और जितना असुरी शक्ति है उतना वो दुखी है, उतना वो परेशान है। आत्मिक स्वरूप वाला देवता बनता है और देहभान के स्वरूप वाला क्या बनता है? राक्षसी वृत्तियां होगी उसके अंदर। इसीलिए हम अभी राक्षसी दुनिया में रहते हैं। अब हमको देवता की दुनिया में जाना है तो कौन सा पाठ पक्का करना है? आत्मा का पाठ पक्का करना है। इसीलिए बाबा को रोज के मुरली में ये पक्का करना पड़ता है, क्योंकि ये पाठ अभी भी हमारा पक्का नहीं है। जो आत्मिक स्वरूप में रहता है, कोई भी विकार उसके ऊपर अटैक नहीं करता। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, सीता क्या करते? माची जला करके तिल्ली ऐसे पकड़ करके बैठती। जब उसके हाथ में तिल्ली है तो रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं। ये कलयुग क्या है? रावण का राज्य है। तो इस रावण के राज्य में रावण से सेफ रहने के लिए हमारी आत्मा की तिल्ली भ्रुकुटी में जलती रहे। जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं रहता। भूत कहां रहता है? अंधेरे में। पहले गांव-गांव में बहुत सारे भूत रहते थे, भूतों के नाम सुनते थे। लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान है वहां कोई भी विकारों का भूत नहीं आएगा। तो भूतों से बचने के लिए लाइट जलाकर रखो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। तो विभीषण आकर के राम के कान में दो चार बातें सुनाई। क्या सुनाया? यह ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगा। और जब नाभि में तीर लगा रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से रावण को मार रहे हैं, रावण के गले काट रहे हैं। वो गला तो कट जाता है, काम का गला कट जाता है, 2 महीने 3 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर कट जाता है, फिर जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगाया।
नाभि अर्थात देह भान। जब तक देह भान को खत्म नहीं करेंगे ये रावण खत्म नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है उसको अति इंद्रिय सुख मिलता है। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है वो गहरी शांति का अनुभव करता है। जितना आत्मा के स्वरूप में हम टिकते हैं उतना डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। डर भय किसको लगता है? देहभान वालों को। जितना हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, कोई हमारा अपमान करे, निंदा करे, ग्लानि करे, उसका कोई भी असर हमारे पर नहीं पड़ता। जितना आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं अति इंद्रिय सुख मिलता है। जैसे कि जिसको किसी को जिलेबी खिलाओ और जिलेबी खिला करके मुरमुरा दो तो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, जिलेबी खाया मुरमुरा नहीं चाहिए। तो जिन्होंने आत्मा के स्वरूप का अभ्यास किया, अनुभव किए हैं, उसके सामने ये विकार एक मुरमुर के तरह उसको टेस्ट नहीं लगेगा, उसको उसके वैराग आएगा। देह भान वालों को इस दुनिया से वैराग नहीं आता, लेकिन आत्मा अभिमानी रहने वालों को दुनिया से वैराग आता है। उनके वाणी में बल आता है, उनके दृष्टि में बल आता है। इतना ही नहीं, आत्मा के स्वरूप में रहने से हमारे से कोई भी विकर्म नहीं होंगे। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों की इंद्रियां उसके वश में रहेगी, और जिसकी इंद्रियां वश में हैं उससे कोई भी भूले नहीं होंगी। आज हमारी भूले क्यों होते हैं? क्योंकि इंद्रियों के हम अधीन हैं। कौन अधीन होता है? जो देहभान में है वो अधीन है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो, और जितना हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं वायुमंडल अच्छा फैलता है। आत्मा के स्वरूप में रहना अर्थात आत्मा के स्वरूप में रहना अर्थात सेफ्टी का साधन अपनाना, एक कवच है। मायाजीत बनने का कवच है आत्मिक स्तुति का अभ्यास। जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है, उसका फाउंडेशन मौजूद, जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा नीचे। अब जिन्होंने नीचे का पैसे के लिए कंजूसी की और ऐसे फाउंडेशन ढीला डाला डाल दिया, आंधी तूफान आएगा, भूकंप आएगा तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसी तरह हमारा भी 84 जन्म के लिए बिल्डिंग बन रहे, 84 जन्म के लिए। तो हमारा ये आत्मा का पाठ इतना पक्का होना चाहिए। हमें अगर आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, सेवा करने में लगे हैं, किसी को ज्ञान सुनाने में लगे हैं, फेल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इसीलिए आत्मा का पाठ पक्का करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा आंखों के द्वारा देखती हूं। मैं आज दादियों ने कौन सा पाठ पक्का किया? दादियों ने आत्मा का पाठ पक्का किया, इसीलिए आज इतना बड़ा पुरुषार्थ उन्होंने किया। इस दुनिया का अंधकार मिटाना है तो ज्योति जगाते चलो। जब तक ज्योति नहीं जगेगी तब तक हम अंधकार मिटा नहीं सकेंगे। इसलिए आत्माभिमानी बनना। जैसे मोबाइल को हम रोज चार्जिंग करते हैं, अगर चार्जिंग नहीं करेंगे तो बात नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर हमारी आत्मिक स्थिति नहीं है तो सारा दिन फिर कर्म योगी नहीं बन सकेंगे। अगर मुझे कर्मों में परमात्मा को याद करना है तो मेरी आत्मिक स्थिति चाहिए। तो आत्माभिमानी स्थिति की बहुत महिमा है, लेकिन हम आत्माभिमानी कैसे बने? आत्माभिमानी हम कैसे बने, उसके लिए कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूं। आत्माभिमानी बनने के लिए सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा मजबूत चाहिए। पवित्रता के बिना आत्माभिमानी नहीं बन पाएंगे।
क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी स्थिति का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में एक दिया आता था, दिया, और दिए के अंदर केरोसिन डालते थे। केरोसिन डालते थे और माचिस लगाओ तो दिया जलता था। इसे कारोबार चलता था। घर में खाना बनाते थे, पढ़ाई करते थे, सब कुछ कारोबार वो दिए से चलता था। अगर दिए के अंदर केरोसिन नहीं है और माचिस लगाते रहो, वो जलेगा। तो इसी तरह हमारा भी ये शरीर भी क्या, एक दिया है, और इसके अंदर आत्मा का दीपक जलता रहे। इसीलिए क्या चाहिए? पवित्रता रूपी केरोसिन चाहिए। पवित्रता नहीं है और मैं एक पांव पर खड़ा होकर के मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं कहते रहो, सिर दर्द हो जाएगा। इसीलिए आत्मा के पाठ पक्का करने के लिए पवित्रता। इसीलिए बाबा ने यहां आने वालों को क्या बोला है? तुम्हें पवित्र जरूर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि पवित्रता ही नहीं होगी तो दीपक जलेगा ही नहीं है। और केवल पवित्रता होने से नहीं चलेगा। जिसे दिए के अंदर तेल भरा हुआ है लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगा? वो बाती का काम क्या होता है? जो तेल फैला हुआ है वो क्या करता है? और खास तो सूत वाली बाती होती है दिए में, सूत के कपड़े से बनाते, क्योंकि सूत वाला नीचे गीला होता है तो पूरा गीला हो जाता है, अपने आप ये होता है। इसी तरह स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो? क्योंकि याद बाबा कहाँ रहता है? परम धाम में ऊपर। जब परम धाम के तरफ बुद्धि जाएगी तो हमारे शरीर में जो पवित्रता फैली है वो ऊपर चलेगी और आत्मा तक आएगी, और इसे आत्मा का दीपक जल जाएगा। अगर आपका ध्यान किसी व्यक्ति के तरफ है, वस्तु की तरफ है, तो आप आत्माभिमानी नहीं बन सकेंगे। इसीलिए आत्माभिमानी बनने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। जो पवित्र रहेंगे वो आत्माभिमानी। अगर मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनती, इसका मतलब मेरे पास पवित्रता की कमी है। दूसरी बात है, आत्माभिमानी बनने के लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। हमारे आत्मा के मूल गुण है 7। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये 7 गुण हैं। तो जितना इस गुणों के स्वरूप में टिकेंगे आत्माभिमानी बन जाएंगे। ये 7 गुणों की कमी यही देहभान है। हमें 7 गुणों में सारा दिन रहना है। शांत स्वरूप में रहना है, आनंद में रहना है, सुख स्वरूप में रहना है, ज्ञान जो सुनते हैं उसका स्वरूप बन करके रहना। अगर ये स्वरूप बनेंगे तब आत्माभिमानी बनेंगे। इसीलिए पहला लेसन हमारा कौन सा है? आत्मा का, और लास्ट का लेसन भी आत्मा का ही। पहले दिन हमने सुना था, ये बीच के पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? आत्माभिमानी बनने के लिए। तो सारा ज्ञान है आत्माभिमानी बनने के लिए। ये जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और ये किस लिए रखे? आत्माभिमानी बनने के। सतयुग था इस दुनिया में, कब था? जब हम सब लोग आत्माभिमानी थे, तब क्या था? सतयुग। तो सतयुग का कलयुग क्यों बना? हम देहभान में आए। अब ये कलयुग का सतयुग कब बनेगा? जब आत्माभिमानी बनेगी। सारा खेल है आत्माभिमानी बनने का। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पाठ पक्का करो। आज कई कहते हम रोज मुरली सुनते हैं, कभी मुरली मिस नहीं करते। आज आप मुरली रोज सुनते हैं तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर मुरली सुनने के बाद फिर भी आत्मा का भान नहीं है, मुरली केवल सुनने तक है, वो धारणा में नहीं है। जो मुरली का स्वरूप बन करके चलेगा, वो जो मुरली के पॉइंट्स हैं वो पॉइंट का स्वरूप बनेगा, वो ऑटोमेटिकली पॉइंट स्वरूप अर्थात आत्माभिमानी बनेगा। जिसके पास मुरलियों के अथाह पॉइंट्स हैं वो पॉइंट स्वरूप बनेगा।
आज कई कहते हैं हम रोज योग लगाते हैं, कभी भी योग मिस नहीं करते, अमृत वाला करते हैं, नुमा शाम का करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। अगर ये सब योग करते तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। योग करने के बाद फिर भी आत्मा का भान नहीं है, योग में आपका शरीर बैठता है, मन बुद्धि नहीं बैठती, वो कहीं भटकती है। जिसका सचमुच योग में मन बुद्धि परमात्मा के पास जाएगी, वो ऑटोमेटिकली चार्ज होगी, आत्मिक स्थिति बनेगी। अगर मैं योग लगाने के बाद भी आत्मिक स्थिति नहीं है मेरी, इसका मतलब मेरा मन बुद्धि भटकती है, योग ठीक नहीं है। योग को ठीक करो। कई कहते हैं हम जब से ज्ञान में आए, पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, सारी धारणाएं मेरी ओके है। अगर धारणा अच्छी है तो आपका स्वरूप क्या चाहिए? आत्मिक स्वरूप चाहिए। अब धारणा होने के बाद फिर भी आत्मिक स्वरूप नहीं है, धारणाओं में कोई कमी। कई कहते हैं हम जब से ज्ञान में आए, तन से सेवा करते, धन से सेवा करते, कर्मना सेवा करते। सेवा किस लिए करते हैं? आत्मिक स्वरूप में। अब इतनी सारे सेवा करने के बाद फिर भी मेरा देहबान नहीं टूट रहा है, वो सेवा नाम मान श्याम की। जो रियली सेवा करता है, दिल से सेवा करता है, दुआएं मिलती, आत्मिक स्थिति बनती। तो सारे चारों सब्जेक्ट का सार बनना क्या है? आत्माभिमानी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आत्माभिमानी वाला बाबा को कभी भूल नहीं सकता। वो रात को सोया है, योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है, उसका योग बाबा से लगा रहेगा। इसीलिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। पहली बात कौन सी सुनाई? पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई 7 स्वरूप। तीसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, निरहंकारी होकर के चलना है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। अगर मुझे कोई चीज का अभिमान आता है, अभिमान वाला कभी भी आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। क्योंकि अभिमान वालों के संकल्प बहुत चलते, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया। ये पूछ पूछ की पूछ है। पूछ वाले युग लोग कहां जाते हैं? त्रेता युग में जितने भी राम के भगत है, सबको पीछे से क्या है? पूछे। क्यों? उनको अंदर अभिमान को छोड़ा नहीं। और कृष्ण के राज्य में जाना है तो क्या करना है? पूछ को काट लो, निरहंकारी बनो। जो निरहंकारी है वही निराकारी स्वरूप में 2 प्रकार के मैं हैं, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। असली मैं कौन? मैं आत्मा हूं। और नकली मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं साहूकार हूं, मैं के तो बहुत मुकुटे। और जो उस मुकुटे का पहन के चलता है, उस प्रमाण सामने से उसको पूछा नहीं, रिगार्ड नहीं दिया, उसको फीलिंग आते, अरे मुझे इन्होंने पूछा ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं, आत्मा के स्वरूप में होकर के चलो, कोई पूछे न पूछे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आत्माभिमानी बनना। सारा दिन आत्माभिमानी होकर के रहेंगे, मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी इससे परे रहेंगे, निरहंकारी बनो। चौथी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमानों में रहेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। और बाबा ने कितने सारे सोमान दिया, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। जितना सोमान में रहेंगे अंतरिक्ष शक्तियां जागृत हो जाएगी, इससे आत्माभिमानी बन जाएंगे। छठी धारणाएं पहली बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरहंकारी बनना, चौथी बताई सोमानों के अभ्यास, 5वीं बताई अगर आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, उसके लिए योग हमारा यथार्थ चाहिए। जिसका योग यथार्थ, यथार्थ मतलब
केवल योग में बैठना पर्याप्त नहीं, लेकिन बैठ करके मन बुद्धि बाबा में जाना। अब कई समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे रास्ते में, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, इतनी अच्छी सब्जी आई है, चलो आज यही सब्जी बनाएंगे दोपहर को। फिर सोचेंगे पहले योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, वो सब्जी वाला तो यही है। फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कह के ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो पड़ा होगा। फिर कह के मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, वो दूध का गैस मैंने कम किया था या बंद किया, कम किया या चालू है, चलो कोई बुझाई देगा। फिर कह के मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊँ, चने बनाऊँ, लेकिन रात को तो बातों बातों में भिगो ही नहीं है, चलो चने कोई और बना देंगे। कि फिर कह के मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट हो गई, योग का टाइम। सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, इनका योग कहाँ था? वो सब्जी वाला योग है, छोले वाला बाबा वाला योग। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। मुश्किल से टाइम थोड़ा सा मिला हुआ है और मन बुद्धि को क्या करें, जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगा दिया और उसको तारों को प्लग में डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, चार्ज होगा। इसी तरह हमें आत्मिक स्थिति बनाना है, योग यथार्थ करना है, विधि से करना है। जितना विधि से योग करेंगे आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। छठी धारणा है, अगर आत्माभिमानी बनना है, संकल्प को कम चलाओ, संकल्प को पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प कम पॉजिटिव, उसकी आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। वास्तव में आत्माभिमानी स्थिति कोई और चीज नहीं। जो समर्थ सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, वो आत्माभिमानी है, और जो निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, वो देहभान में आता है। इसीलिए अपने संकल्पों को कम चलाना, हमारा मन सदा चुप रहे, शांत रहे। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? लोहे का मन ऊपर थोड़ी जाएगा। इसी तरह हम अपने मन को मन बनाते सारा दिन, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्यों करके सोच सोच करके मन भारी हो गया, और भारी मन को ऊपर फेंको, जाएगा? इसीलिए देह भान अर्थात मन के संकल्प ज्यादा चलना। इसलिए संकल्प को कम चलाओ, ऑटोमेटिकली आत्मिक स्थिति का अभ्यास होगा। और सारे इस ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सार क्या है? ज्ञान का सार क्या है? मन को चुप रखना। और जिसका मन चुप है वह आत्मिक स्वरूप में रहेगा। इसलिए मन को चुप रखना, संकल्पों को कम चलाना। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं। अगर आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करना है, बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में। और गाड़ी के अंदर ड्राइवर नहीं सोता, सोता कहाँ है? अपने घर में जाकर सोता है। तो ये शरीर क्या है? हमारी गाड़ी है, और आत्मा इसका कौन है? ड्राइवर है। तो सारा दिन ये शरीर पे गाड़ी को घुमा फिरा करके, सेवा करा करके, रात को कहाँ लगा दो? गैरेज में। गैरेज में अर्थात बेड पर लगा दो। और ड्राइवर को कहाँ सोना है? ऊपर जाकर के सोना है। लेकिन ड्राइवर सोता है गाड़ी में। सोने से पहले कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गया, अभी मुझे नींद आ रहे हैं, हमारा तो पता नहीं क्या होगा, कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर ये करना है, वो करना है, फिर किसने क्या बोला, ऐसा बोला वैसा बोला करके शरीर में सो गए। और जो गाड़ी के अंदर ही सो जाता है, ऊपर गया ही नहीं, तो सारा दिन आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसीलिए आत्मिक स्थिति में रहने के लिए शरीर पे गाड़ी को गैरेज में लगा दो। जैसे ड्राइवर कवर वगैरह ढकता है, गाड़ी को लॉक करता है, फिर बाद में गाड़ी को नमस्ते करता है ना। हाँ, गाड़ी खोलते समय, चालू करते समय भी ऐसा ऐसा करेगा, और लास्ट में भी नमस्ते करके ऊपर जाता है। ड्राइवर ऊपर जा करके सीढ़ी से जाएगा, लिफ्ट से जाएगा, अपना फ्लैट की बेल बजाएगा,
और फिर क्या करता है, गाड़ी में ऊपर जाकर के सो जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, शरीर को नीचे रख दिया है। ये सृष्टि है पार्किंग प्लेस। आजकल बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं, हाँ? बड़े बड़े शहरों में नीचे से पिलर उठाते हैं और गाड़ियां नीचे रखते हैं बिल्डिंग के नीचे बाजू में, और रहने का ऊपर होता है। इसी तरह 3 लोग में ये सृष्टि है पार्किंग प्लेस और ड्राइवर का रहने का स्थान ऊपर। तो हमें अपनी गाड़ी को रोज गैरेज में लगा करके सोने से पहले क्या करना है, बेडशीट कंबल डाल करके गाड़ी को नमस्ते करो। क्यों? हमें 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन ये जैसी गाड़ी भले काली है, गोरू है, बुजुर्ग है, कैसी भी है, लेकिन गाड़ी वैल्यूबल है, क्योंकि इसके द्वारा हम 84 जन्म की कमाई कर रहे हैं। इसीलिए गाड़ी को नमस्ते करके ऊपर जाओ, अब एक तोतन की बेल बजाओ और ब्रह्मा बाबा को समाचार सुनाओ और बाबा की दृष्टि लेते लेते बाबा की गोदी में सो जाओ। तो सवेरे उठेंगे, बाबा याद आएगा, बाबा की याद करके फिर नीचे आओ तो सारा दिन ऑटोमेटिकली लगेगा मैं आत्मा, ड्राइवर ऊपर चाहे हूं, मैं आत्मा हूं। जब भी किसी को, सब लोग ड्राइवर हैं, देखना है तो किसी देखो, भ्रुकुटी में आत्मा को देखो। इसीलिए गाड़ी का भी अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्थिति। शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते हैं उसको डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, और कुछ खांसी करने में जो कप निकालता वो भी डाल दिया डब्बे में। डब्बे को पैक किया और आपके हाथ में दिया और कहा इसको कहीं छोड़ना नहीं, लेकर के दिल में लगा कर रखना, इधर उधर बिल्कुल किसी को हाथ में भी देना, दिल में लगा कर रखना। बीच बीच में वो डब्बे से प्यार भी करना, चुंबन भी लेना। आपको पता है कि अंदर क्या डाला हुआ है, तो क्या प्यार करेंगे उसे? नहीं कहीं गंदा हमको नहीं चाहिए। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, पीली सी सोने जैसी, लेकिन डब्बे में क्या भरा हुआ है? वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी है, और 10-12 आईना तोड़ते रहे, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। अच्छी है आत्मा, अच्छी है। इसीलिए आत्माओं को देखो, आत्मा से बात करो। मैं आत्मा, इस आत्मा को देख रहे, जहां बैठे वहां देखो भ्रुकुटी में। तो यह आत्मा का अभ्यास पक्का करना है। और जितना मैं आत्मा कानों के द्वारा सुन रही, इस शरीर मेरा एक डब्बा है, मैं आत्मा इसके अंदर हीरा हूं, इस शरीर मेरा एक मंदिर है, मैं आत्मा मूर्ति हूं। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे सारा दिन आत्मा का पाठ पक्का करो, तो जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, परमात्मा के याद आएगा, गुण और शक्ति आएगी, हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। इसलिए याद की यात्रा भी अच्छी होगी। इसीलिए आत्माभिमानी बनना। और उसके लिए ये 6-7 जो धारणा पहली बताई, पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरंकारी बनना, चौथी बताई सोमानों का अभ्यास करना, 5वीं बात बताई यथार्थ याद की यात्रा करना, 6ठी बताई गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए संकल्प को कम चलाना, और 7वीं बताई गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए बाबा के पास जाना। अगर ये कुछ अभ्यास करेंगे, चलते फिरते मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा चल रही हूँ, तो सहज आत्मा का अभ्यास से बाबा भी याद आएगा, परम धाम भी याद आएगा, सब कुछ याद आएगा। इससे हमारा पुरुषार्थ और माया से भी बच जाएंगे, विकारों से भी बच जाएंगे। सबसे बड़ा विकार है देह का भान, देह भान सबसे बड़ा विकार है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मैंने पहला पाठ भी पक्का किया और बनना भी। सारा बीज का ज्ञान विस्तार है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही हैं, जो मूल बातें आत्मा का पाठ है, इसके ऊपर हमारा ध्यान। इसलिए आत्माभिमानी बनना। ठीक है। ओम शांति।